आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो कि साइबर क्राइम पर आधारित है, जिसमें महिलाओं और बच्चों से जबरदस्ती सेक्सुअल एक्ट कराए जाते थे, कभी भाइयों के साथ तो कभी किसी गैर मर्द के साथ। इसके बाद उन्हीं महिलाओं की वीडियो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डाली जाती थी। सुनने में ये बड़ा दर्दनाक लगता है, लेकिन यही सच है। ये दर्दनाक हरकत जिस ऐप पर होती थी उसका नाम था टेलीग्राम। इस घिनौने अपराध का मास्टरमाइंड था एक 24 साल का शख्स जो खुद को बक्सा उर्फ डॉक्टर कहता था। अपराधी के इस हरकत के कारण इसको 40 साल तक की सजा सुनाई गई। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल साल 2019 में साउथ कोरिया के इमरजेंसी नंबर 112 पर एक कॉल आया। यह फोन दो छात्रों द्वारा किया गया था। इन दोनों ने पुलिस को एक अपराध की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें एक सेक्स नेटवर्क के बारे में पता चला है, जो कि टेलीग्राम पर है, जहां लड़कियों से जोर जबरदस्ती करके उनसे सेक्स करवाया जाता है। इसके बाद लोगों से पैसे लेकर सेक्स वीडियोस दिखाई जाती है। जब इन दोनों छात्रों ने सेक्स नेटवर्क की पूरी जानकारी साउथ कोरियन पुलिस को दी, तब तुरंत पुलिस एक्शन में आई। पुलिस की पूरी टीम ने इस घटना की छानबीन शुरू की और इसका नतीजा 25 मार्च 2020 को निकलकर सामने आया। आदमी ने अपना नाम बक्सा रखा हुआ था, लेकिन इसका असली नाम चो जू बिन था। इस व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई इन्हा कॉलेज से की है, जो कि साउथ कोरिया में ही राजधानी सोल के नजदीक है। जब पुलिस ने अपराधी बक्सा की गिरफ्तारी की तो उसने रोने के बजाय पुलिस को शुक्रिया करते हुए कहा कि आपने मुझे पकड़ा और मेरी शैतानों वाली जिंदगी रोक ली। उसने आगे कहा कि मैं खुद तो इसे खत्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपने रोक लिया। आखिर ये चो जू बिन किस शैतान वाली जिंदगी की बात कर रहा था? दरअसल ये शख्स महिलाओं और बच्चों से जबरदस्ती सेक्स एक्ट इंटरनेट और मैसेजिंग ऐप के जरिए करवाता था, और जिस ऐप से ये क्रूर अपराध करवाता था उस ऐप का नाम है टेलीग्राम। चो जू बिन ने इस अपराध की शुरुआत टेलीग्राम पर बने एक हब चैनल से की, जिस पर हजारों लोग जुड़ सकते हैं, वो भी बिना किसी मॉनिटरिंग के। जिस हब चैनल की हम बात करने वाले हैं उसकी शुरुआत की थी गौतम रूम नाम के एक ऑपरेटर ने, और इस हब का इस्तेमाल वो जुआबाजी, पॉर्न मटेरियल और अन्य गलत चीजों के लिए करता था। टेलीग्राम ऐसे हब चैनल्स के लोगों को अलग अलग ग्रुप्स बनाने की इजाजत देता है। इसी हब में से एक यूजर ने फरवरी 2019 में अपना एक अलग ग्रुप बनाया, जिसका नाम nth रूम रखा गया था। इसके अलावा कई सारे लोगों ने ऐसे ग्रुप बनाए। ये सभी ग्रुप्स कई तरह की अश्लील चीजें लोगों तक पहुंचाते थे। कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी देता था तो कोई जानवर से सेक्स की वीडियोस देता था। इन्हीं ग्रुपों में से एक ग्रुप ऑपरेटर था चो जू बिन। सितंबर 2019 में उसने ग्रुप बनाया, जिसका नाम उसने बक्सा रखा, यानी कि डॉक्टर। सोशल मीडिया ऐप्स पर लड़कियों से संपर्क करके बहला फुसलाकर पार्ट टाइम नौकरियों के बहाने उनसे कहा जाता था कि आगे की नौकरी संबंधित बातचीत टेलीग्राम पर की जाएगी। महिलाओं से उनके नाम के साथ साथ उनके घर का पता, उनका फोन नंबर, उनकी तस्वीर मांगी जाती थी, और सबसे ज्यादा मांगने में आसानी उन बच्चियों से होती थी जो कि या तो स्कूल में थी या फिर कॉलेज में। किसी से जॉब के बहाने तो किसी से मॉडलिंग के बहाने उनकी न्यूड फोटोज मांगी जाती थी। इसके बाद उनको धमकी दी जाती थी कि अगर बात नहीं मानी गई तो तस्वीर उनके घर वालों को और अन्य रिश्तेदारों को भेज दी जाएगी। इतना ही नहीं, बक्सा और उसके साथी ने सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देकर इन लड़कियों की अन्य जानकारी भी निकलवाई थी। इन लड़कियों से वीडियो सेक्स, पब्लिक प्लेस पर सेक्स, रिश्तेदारों के साथ सेक्स करने के लिए कहा जाता था। इसके अलावा लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर कीड़े डालकर वीडियो बनाने के लिए भी फोर्स किया जाता था, जिसकी जितनी घटिया वीडियो होती थी उतना ही ज्यादा लोगों से पैसा लिया जाता था। इसके लिए बक्सा और उसके साथियों ने 38 से ज्यादा चैट रूम भी बनाए थे। इन ग्रुप में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़े थे। इस मामले में 74 से ज्यादा लड़कियां भी सामने आई है जो इस उत्पीड़न का शिकार हो चुकी है। इनमें से कई लड़कियां नाबालिग भी है। बक्सा की अश्लील हरकतों के लिए उस पर 15 आरोप लगे हैं।
बक्सा ने ट्रायल के दौरान कहा कि उसे इंसानों की गरिमा से कोई भी लेना देना नहीं है। उसके लिए सेक्स सिर्फ एक औजार था और साथ ही माफी भी मांगी। कई लड़कियों ने बक्सा के खिलाफ गवाही भी दी है। इस पूरे मामले में 26 नवंबर को फैसला आया। साउथ कोरिया के सोल सेंटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चो जो बिन को 40 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसके अन्य साथियों को भी 7 साल तक की सजा सुनाई गई है। इस मामले के सामने आने के बाद कई लड़कियों की पहचान सार्वजनिक कर दी गई, यहाँ तक कि उनकी वीडियो तक सर्कुलेट हुई है, जिस कारण उन महिलाओं को कई चीजों का सामना करना पड़ा है।